प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत में तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, दावत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा, हमेशा ओढ़ के तेरा प्यार, छोड़ के ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा। मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में, चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा महापर्व क्रिसमस हम मना रहे हैं। विगत 25 दिन से हम इसकी तैयारी में लगे हुए थे और आज दुनिया भर में हर्ष मनाया जा रहा है। कुछ लोग जानते हैं कि वे क्यों हर्ष मनाते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि वे क्यों हर्ष मनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए आज प्रभु यीशु का जन्म त्योहार है, क्रिसमस है। सर्वप्रथम मैं आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आत्मदर्शन के संग मिलकर आप सभी को मैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में स्वागत भी करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाने के लिए आत्मदर्शन का पेट्रन हमारे अति पूजनीय बिशप स्वामी जी बिशप चाकू उपस्थित है। साथ ही साथ फसोनी में और हमारे क्वायर के तकरीबन सभी लोग मिलकर इस खुशियों को आप तक पहुंचा जा रहा है और प्रभु का जन्मदिन का इस त्योहार को साथ मनाते हैं। बड़ी खुशी है क्योंकि आत्मदर्शन आप सबों को विगत तकरीबन 2 महीने से क्रिसमस के इस माहौल में डूबा रखा है और आज उसका एक प्रकार का अंतिम दिन है और आगे आने वाले दिनों में भी हम क्रिसमस का त्योहार मनाते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम आपके संग मिलकर प्रभु के इस क्रिसमस की तैयारी की है, आध्यात्मिक रूप से भी और विशेष रूप से प्रभु के गीतों को सुनते हुए, उनके पाठों को सुनते हुए, उनके प्रवचनों को सुनते हुए इस दिन की तैयारी की है। मैं विशेष रूप से आज के दिन आप सबों को बधाई देने के साथ साथ गौशाले में जन्मे हमारे प्रभु यीशु के सामने हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु विशेष रूप से इस क्रिसमस के अवसर पर शांति का दूत बनकर हमारे परिवारों में आए, हमारे दिलों में आए, हमारे देश में आए, सारे विश्व में आए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। आइए
हम सब मिलकर इस पवित्र में सब बलिदान को समर्पित करें। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम क्रिसमस मनाते हुए याद करते हैं प्रभु इस धरती पर आए हैं हम सबों को अपने पापों से मुक्त करने के लिए। जब हम उनके पास आते हैं एक पश्चाताप दिल के साथ, तो प्रभु हमें अपने सब पापों से मुक्त करते हुए एक ऐसा दिल देते हैं, चमकीला दिल देते हैं जो प्रभु का स्वागत कर सकता है। तो आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगे, भाई बहनों से क्षमा मांगे और प्रभु से याचना करें कि वे अपने दिल को उजला बनाएं ताकि हम उनको अपने दिल में स्वीकार कर सकें। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। चरणों में नतमस्तक है हम। करुणा सागर तू, दया निधान तू, करुणा सागर तू, दया निदान तू, करो दया निधान। तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। नतमस्तक है हम। नतमस्तक है हम। महिमा हो महिमा हो आराधना, महिमा महिमा हो महिमा हो आराधना, महिमा। गरि गरि सा, गरि गरि सा, गरि गरि सा, गरि गरि सा, रे सरे सनी, रे सरे सनी, रे सरे सनी, रे सरे सनी, धनी गरि सा, धनी गरि रे सा। महिमा हो महिमा हो आराधना, महिमा महिमा हो महिमा हो आराधना, महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है,
तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा हो महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा। जगत के सारे पाप के हार हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु। ओ महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा हो महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा हो महिमा हो महिमा हो आराधना महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस परम पवित्र रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है। हमने इस प्रकाश का रहस्य इस पृथ्वी पर जान लिया है। स्वर्ग में हमें इसके आनंद का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 2 से 4 और 6 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिदियान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राजाधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्गदूत आसिको ही गले, गुहाळो कुंडे जिसु जन्म नेले। स्वर्गदूत आसिको ही गले, गुहाळो कुंडे जिसु जन्म नेले। निरीह शिशु होई मुक्ति दाता, निरीह शिशु होई मुक्ति दाता। तुमरी मुक्ति पाई मानव हेले। मन बोहेले,
शिशु जीशु को जय गाहे जय जय शिशु जीशु को जय गाहे जय जय शिशु जीशु को जय गाहे जय जय शिशु जीशु को जय स्वर्ग नंदनो आसी गोले स्वर्गदूत आसी कोही गोले गुहारो कुंडे जिसु जन्म दूसरा पार्ट। मसीह इसलिए आए कि वह मनुष्यों के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दें। तीतुस के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्याएं 11 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रस्तों का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रस्तों का बना सहारा, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजा के निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीले के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी।
उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे। तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो एक आकर ईश्वर की स्तुति करने लगा। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम सब पूरे विश्व के सभी भाई बहनों के साथ इस रात को जमा हुए हैं आनंद मनाने के लिए। आनंद का विषय है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता प्राप्त हुआ है, प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। इस आनंद आप सबके हृदय में छाया रहे, ये मेरी शुभकामना है। हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस के अवसर पर सभी एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसका मैं थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। यह है मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, दोनों एक समान दिखता है, सुनता है, लेकिन एक नहीं है। मेरी क्रिसमस सांसारिक है और मानुषिक है, और आनंद, हैप्पी, ये पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद, जॉय, हैप्पीनेस। मेरी सांसारिकता है, हर्ष मानुषिकता है। हम बोले आज सबसे और कितने भी भाई बहनों से हम आज अभिवादन करते हैं, बोले हैप्पी क्रिसमस, आनंदमय क्रिस्त जन्मोत्सव। क्रिस्त हमारे लिए मुक्तिदाता बनकर आए हैं। प्यारे भाई बहनों, क्यों आए? अगर क्यों सर्वशक्तिमान के पुत्र यीशु को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा? मुक्ति के इतिहास में हम पाते हैं कि आदि में जब मनुष्य की सृष्टि हुई थी, आदम और हवा दोनों बहुत ही आनंदित थे। आनंदित इसलिए क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा विराजता था। पवित्र आत्मा का फल आनंद उसमें था, उनमें था। लेकिन वो आनंद दुख में परिणत हुआ। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया। पाप का परिणाम है दुख, पाप का परिणाम है रोग, पाप का परिणाम है मृत्यु। प्रभु यीशु मनुष्य को इसी योजना के साथ रचे थे कि वे आनंदित रहे, प्रभु में
जीवन बिताए, प्रभु का आनंद उनमें छाया रहे। लेकिन पाप और आनंद एक साथ नहीं जाता। उन्हें आनंद लौटाने के लिए, मानव जाति को आनंद लौटाने के लिए, उन्हें अपने पापों से मुक्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया। कैसे जन्म लिया हम सब जानते हैं, एक गौशाला में जन्म लिया। क्यों गौशाला में? क्योंकि गौशाला ऐसा एक नम्रता का परिचय देता है। अगर उनका जन्म महल में होता, वो बड़े घमंड का कारण बनता है और वहाँ पर सबों के लिए पहुँच नहीं होती। गौशाला में सब पहुँच सकते हैं और नम्रता का एक जीवन प्रभु यीशु अपनाया। क्योंकि जो घमंड हमारे आदि माँ बाप से लेकर आज तक मानव में छाया हुआ है, जब आज्ञा तोड़ दिया, भंग किया, पाप किया, वो घमंड के बदले नम्रता का जीवन बिताते हुए हमें अपने पापों से मुक्त होने के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया। आज के सुसमाचार में हमने सुना, स्वर्गदूत गडेरियों को संदेश देता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। किसके लिए? सबों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए आनंद का संदेश उन्होंने सुनाया है। आनंद इसलिए क्योंकि मानव को अपने पापों से मुक्त होने के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। हम सभी जानते हैं, जब हम गलती करते हैं हम खुद बोलते हैं मैंने क्यों किया ऐसा। दूसरे लोग भी हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं आपने गलती किया, ऐसा नहीं होना था। यह हमें दुखी बनाता है। दुखी इसलिए क्योंकि हमने गलती किया है। ये दुख को हरने के लिए, हमें अपने पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु इस धरती पर आया। ऐसे एक ही व्यक्ति है जिन्होंने यह कहा है, मैं तुम्हें अपने पापों से मुक्त करता हूँ। जब यूसुफ को स्वर्गदूत ने संदेश दिया था, उन्होंने यह संदेश उनको दिया था, तुम उनका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। यीशु का मतलब ही पापों से मुक्त करने वाला यही है। तो हमारा आनंद प्यारे भाई और बहनों इसलिए क्योंकि वे हमें अपने पापों से मुक्त करता और हमारे लिए रास्ता खोल दिया प्रभु से मिलने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए। आज के पहले पाठ में हमने सुना, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। हमारे भाई बहन सदियों से प्रार्थना करते आए हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चल। प्रार्थना है। इसका उत्तर है जब प्रभु यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं। वे ज्योति बनकर हमारे पास आए। पाप अंधकार है और उससे निकालने के लिए और हमें ज्योति में लाने के लिए वे आए हैं, ज्योति बनकर। ज्योति बनकर हमें आनंद के साम्राज्य में पहुंचाने के लिए वो आए हैं। इसलिए भाइयों बहनों बच्चों, हम आज बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। आनंद का क्रिस्त जयंती। हमारे दिल में जब प्रभु आते हैं तो हमें आनंदित करता है। जब हम गलती करते हैं हमारे दिल में दुख छाया जाता है। इस दुख को हरने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए वे इस धरती पर हमें हमारे बीच में जन्म लिया है। इसलिए हम उनको कहते हैं मुक्तिदाता।
हमें मुक्त करने वाला, हमें अपने पापों से मुक्त करने वाला। तो आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया और हमारे दुख और पाप को मिटाने के लिए रास्ता खोल दिया और हम सबको आनंदित कर दिया है। हमें अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लाया है। यह बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए। इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा, मैं तुम सबों के लिए बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूँ। आज के दूसरे पाठ में भी संत पौल ने भी यही शिक्षा हमें दिया है। उन्होंने कहा है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए उनकी मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। सभी मनुष्यों के लिए, न इन्हें गिने लोगों के लिए। ईश्वर की इच्छा है कि सभी मुक्ति हो प्राप्त करें, सभी आनंदित हो जाएं। और संत पौल आगे कहते हैं कि हम अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर इस पृथ्वी पर संयम, न्याय और भक्ति के जीवन बिताए। यानी अंधकार के प्रवृत्तियों को छोड़े और ज्योति की संतान बनकर ऐसे आचरण करें। यह संभव है अगर हम यीशु के साथ चले तो। आइए आज का इस त्योहार मनाते हुए, दूसरों को आनंद प्रदान करते हुए, अपना दिल का आनंद दूसरों के साथ बांटते हुए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा आनंद का कारण वही है प्रभु यीशु मसीहा, हमारा मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आइए हम इस मिसा बलिदान के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें और अपना हर्ष, अपना आनंद सबों के साथ आज बांटें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे दिल से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग से आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के वचन को सुनने के बाद हम अपने निवेदनों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। ईश्वर ने जो वादा किया था कि वह हमारे बीच मुक्तिदाता को भेजेगा, वह यीशु के जन्म से पूरा हो गया। हम प्रार्थना करें कि ख्रीस्त जयंती का यह समारोह हमें ख्रीस्त के योग्य बना दे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी अच्छा चरवाहा बनकर सभी विश्वासियों को एक सच्चा क्रिस्ती जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
सभी क्रिस्तीय परिवार के सदस्यों का विश्वास पारिवारिक प्रार्थनाओं एवं बाइबल के पाठों पर चिंतन के द्वारा दृढ़ बनता जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी नवजात शिशुओं को माता पिताओं का सहारा सदैव मिलता रहे और सुखी परिवार के वातावरण में उनका संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। परिवार में स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उनके विकास के लिए उनकी देखरेख अच्छी तरह से हो, साथ ही उन्हें बराबर का अधिकार मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी कड़वाहट है, घृणा है, आतंक है, वहाँ सब शांतिदाता प्रभु यीशु के संदेश सुनकर वे आपसी प्रेम, भाईचारा और आनंद में आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसके जन्म में पूरे विश्व हर्षोल्लास का वातावरण बन गया है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने हृदयों में सदैव उसके जन्म का अनुभव प्राप्त करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये तन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए, तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पर्व दिन की भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारी मानव प्रकृति को तुझसे संयुक्त कर दिया है। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम क्रिस्त के सदृश बनते जाएं, जो युगान युग जीते
और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। एक ही प्रभु अपने देह धारण की भव्य अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह और शाम। अपनी जीवन वीणा से गूंजाते हैं जय हो जय हो जय हो। चहुदिश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु का नाम है अति पावन। चहुदिश प्रभु की जय पावन, चहुदिश प्रभु की जय पावन। इसीलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं, जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इनकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तो भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरे स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं।
सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र रात का उत्सव मना रहे हैं जब निष्कलंक कुंवारी धन्य मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रयुस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, सीमोन और तथेवुस, लीनुस, क्लीतुस, क्लेमेंट, सेस्तुस, कोर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रिसोगानुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डैमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसीलिए हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरे सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में शामिल करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राही बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग की एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे पुत्र अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे ये पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मिल्किसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं।
हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरे असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफानुस, मथियस, बरनबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनियुस, पेट्रुस, फेलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, अग्नस, सिसिलिया, अनस्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने कृपा कर, जिनके द्वारा हे प्रभु तो ये सब दान उत्पन्न करता, उन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता के देह धारण का पर्व सानंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम ऐसा आचरण करें कि स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आनंद मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने देह धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त जयंती का आनंद आप सबों के दिल में छाया रहे। हैप्पी क्रिसमस। दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ। अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ। खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ। अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ। खुशखबरी, खुशखबरी को ना ठुकराओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को। बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को।
मेरे दिल में हुआ क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस